डैड की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मैं और मेरी मॉम एक दूसरे शहर में शिफ्ट हुए। उधर मेरी मॉम एक स्कूल में काम करने लगी और लकीली मुझे उसी स्कूल में एडमिशन मिल गया। बट मैं उधर एक न्यू किड था, जिस वजह से उधर के कुछ बच्चों ने मुझे काफी ज्यादा बुली किया। मैंने इस बारे में अपनी मॉम को बताया नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी परेशान थी और मेरी बातें सुन के वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती। एक दिन मैं स्टाफ रूम के पास से गुजर रहा था और तब मैंने अपनी मॉम के हंसने की आवाज सुनी। वो एक आदमी से बात कर रही थी। उस आदमी का नाम जॉन था और कुछ ही दिनों बाद मेरी मॉम ने जॉन से शादी कर ली। सच कहूँ तो मैं अपनी मॉम के लिए काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रही थी। जॉन भी काफी ज्यादा अच्छा आदमी था। एक दिन मैं नॉर्मली अपना स्कूल गया, तभी उस बुली ने मुझे बहुत ही बुरी तरीके से पीट दिया। इस बार मैं घर पे आया और मैंने अपनी मॉम को सब कुछ बताया, लेकिन उसके बाद एक बहुत ही अजीब चीज हुई। करीब 2 दिन बाद जो लड़का मुझे बुली कर रहा था, उसकी कटी फटी लाश स्कूल में मिली। ये चीज बहुत ज्यादा भयानक थी। मैं तो काफी ज्यादा डर गया था। स्कूल को बैन कर दिया गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस लड़के को इस तरीके से किसने मार दिया। एक शाम मैं अपने रूम के विंडो के पास बैठ के ऐसे ही गेम खेल रहा था, तभी जॉन मेरे रूम में आया। उसने मुझसे उस लड़के के बारे में पूछा एंड देन उसने मुझसे कहा कोई नहीं, अब तुम सेफ हो। ये सुन के मैं थोड़ा सा चौंक गया और मुझे उस पर शक हुआ। फिर जॉन वहां से जाने लगा, लेकिन तभी वो पीछे मुड़ा। उसके चेहरे पे एक बहुत ही ज्यादा भयानक हंसी थी। उसकी आंखों की नसें दिख रही थी। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जब मैंने ये देखा तो मेरी फट के 4 हो गई। मैंने एक चीज नोटिस की कि जॉन अक्सर रात को बेसमेंट में जाता है और करीब रात के 3 बजे के आसपास वो उस बेसमेंट से बाहर निकलता है। तो एक रात मैंने डिसाइड किया कि अब मैं आखिर पता लगाऊंगा कि जॉन के साथ क्या सीन है। रोज रात की तरह वो बेसमेंट के अंदर गया। मैं काफी देर तक जगा रहा। देखते देखते 3 बज गए। बेसमेंट का दरवाजा बंद हुआ और तब मुझे जॉन के फुटस्टेप्स आने लगे ऊपर आते हुए। वो मेरे रूम में आया। मैंने ऐसे एक्ट किया जैसे कि मैं सो रहा हूँ। जॉन काफी देर तक उधर खड़ा रहा एंड देन उसके बाद वो वहां से चला गया। मैं अपने बेड से उठा और मैं बेसमेंट की तरफ चल दिया। मैंने बेसमेंट का दरवाजा खोला। उधर काफी ज्यादा अंधेरा था और मैंने देखा कि उधर एक चेयर और एक फ्रिज रखी थी। मैं उस फ्रिज के पास गया और उसे खोला और उसके अंदर जो मैंने देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा उधर काफी सारे कैंस रखे थे जिसमें खून था और कुछ डिब्बे रखे थे जिसके अंदर इंसानी ऑर्गन्स थे। और तभी मुझे जॉन की आवाज आई। मैं पीछे मुड़ा और मैंने देखा कि वो मुझे अपनी उसी भयानक स्माइल के साथ घूर रहा था। मैं समझ गया कि वो जॉन ही था जिसने उन लड़कों का मर्डर किया। मैंने जॉन से पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ और तभी उधर मेरी मॉम आ गई। उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा आखिर तुम्हें क्या हुआ। मैंने उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन किया, लेकिन तभी अचानक से उनके चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हुआ। उनकी आंखें काली हो गई और अब वो बहुत ही भयानक दिख रही थी। उसके करीब 2 हफ्ते बाद मैं मॉम और जॉन के साथ बैठ के डिनर कर रहा था। अब हमारे बीच में सब कुछ फिक्स हो गया था, सब कुछ सही हो गया, क्योंकि अब मैं भी उन दोनों की तरह ही बन गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, ऐसी और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज को देखने के लिए। एंड मुझे पता है कि मैं काफी दिनों से लॉन्ग वीडियोस नहीं डाल रहा था, बट मैं अब कोशिश करूंगा कि मैं उन्हें डालूं। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।